अधिकांश लोग मेडिटेशन की शुरुआती स्टेज में ही असफल हो जाते हैं। या तो वो ठीक से मेडिटेशन के लिए बैठ ही नहीं पाते, या फिर कुछ देर के लिए अगर बैठ भी जाते हैं तो उसके बाद जिस कंसंट्रेशन लेवल की ज़रूरत है वो बन ही नहीं पाता। और उसका रीज़न ये है क्योंकि वो डूज और डोंट्स का ध्यान नहीं रखते। क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इन बातों को पूरी तरह से इग्नोर कर देते हैं। अब हम ये समझते हैं कि हमें मेडिटेशन करने के लिए किन किन विशेष बातों का ध्यान रखना चाहिए। मुख्य रूप से 5 बातें हैं: भूमि, आसन, स्थान, मुद्रा और ऑक्सीजन। अब इन पांचों चीजों को एक एक करके समझते हैं। सबसे पहला है ऑक्सीजन। अब ताज्जुब करेंगे ये बात जानकर कि हमारे दिमाग में पनपने वाली अधिकांश बीमारियां, जिनको हम साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर बोलते हैं, उनका कारण ऑक्सीजन की कमी होता है। ब्रेन हाइपोक्सिया, डिमेंटिया, डिसमेंटिया, सीजोफ्रेनिया, एंजाइटी। आज से अगर 20 साल पहले का एरा देखें तो हम दिमाग में पैदा होने वाली हर एक बीमारी को लगभग टेंशन का नाम दे दिया करते थे। लेकिन आज इन पे रिसर्च इतनी ज्यादा हो चुकी है कि इनमें से हर एक बीमारी पे अपने आप में बहुत बड़ी रिसर्च की जा रही है। इनमें से अधिकांश बीमारियों की वजह ऑक्सीजन होती है, या ऑक्सीजन का इन बीमारियों में बहुत बड़ा रोल होता है। अब ताज्जुब करेंगे, ये बीमारियां आज से 20 साल पहले लगभग 40 से 50 साल के उम्र के लोगों में पाई जाती थी, और आज ये बीमारियां मैं 10 से 15 साल के बच्चों में भी देख रहा हूं। ऑक्सीजन हमारे दिमाग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है। और आप ये बात जान के ताज्जुब करेंगे, हमारा दिमाग जो शरीर का सबसे फैटी हिस्सा है, इस शरीर में बहने वाले खून और उसके साथ दौड़ने वाली ऑक्सीजन का लगभग 20% हिस्सा अकेला इस्तेमाल करता है। और मेडिटेशन के दौरान हम बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन इनटेक करते हैं, तो हमारी मैक्सिमम साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मेडिटेशन से इसी वजह से हो जाता है क्योंकि ऑक्सीजन हमारे शरीर में प्रॉपर चली जाती है। और मेडिटेशन से हमारे दिमाग की अधिकांश समस्याओं का निदान इसी वजह से हो जाता है क्योंकि हम बहुत ज़्यादा मात्रा में ऑक्सीजन इनटेक कर लेते हैं। इसीलिए ध्यान करते वक्त हमें साथ में पानी रखना चाहिए, क्योंकि पानी से हमारे शरीर में ऑक्सीजन की कमी नहीं होती और ऑक्सीजन की पूर्ति होती रहती है। पौराणिक शास्त्रों में ध्यान की पुरानी विधियों में इसको आचमन का नाम दिया जाता था। अपने हाथ में पानी लेकर मेडिटेशन के दौरान आचमन किया जाता था, या मेडिटेशन से पहले किया जाता था, जिसको अंतःकरण की शुद्धि का नाम दिया जाता था। भूमि मतलब वो जगह है जहां बैठकर आप मेडिटेशन करने वाले हैं। पहली बात तो वो जगह पूरी तरह से साफ होनी चाहिए, और अगर नहीं है तो आपको मेडिटेशन करने से पहले उसे साफ करना चाहिए। दूसरी बात, मेडिटेशन आप मिट्टी में करते हैं तो सर्वोत्तम है। आपका पांव सीधा मिट्टी से टच होता है तो सबसे बेहतरीन है। इसके अलावा फर्श पर बैठकर, सीधे फर्श पर बैठकर मेडिटेशन नहीं करना होता, क्योंकि इससे शारीरिक परेशानियां उत्पन्न हो सकती हैं जो आपको बाद में परेशान करेंगी। कमर दर्द या शरीर का अकड़ जाना, मेडिटेशन के दौरान शरीर में कपकपी पैदा होना, इस तरह की चीज़ें तभी उत्पन्न होती हैं जब हम मेडिटेशन के स्थान का ध्यान नहीं रखते हैं। सबसे बेहतरीन तरीका मेडिटेशन का यही है कि आप ऐसी जगह मेडिटेशन करें जहां आसपास काफ़ी हरियाली हो, ज़मीन बंजर ना हो। अगर ऐसा पॉसिबल ना हो तो कम से कम इतना देखें कि उस ज़मीन में थोड़ी सी नमी हो। आसन मतलब वो कपड़ा जो हम भूमि पर बिछाकर बैठते हैं। पहली बात तो, अगर आप ऐसी जमीन पर बैठते हैं जिस पे दूब उगी हुई है तो वहां आसन की जरूरत होती ही नहीं है। और अगर आप मिट्टी में बैठ रहे हैं तो आपको आसन की जरूरत है। बस इस बात का ध्यान रखना है कि हमारा पैर या हमारे शरीर का कोई भी एक छोटा सा हिस्सा जमीन के स्पर्श होता रहे। आसन अगर आप बिछाकर बैठ रहे हैं तो हमारे पौराणिक शास्त्रों में तो मृग छाल का नाम लिया गया है आसन के लिए, लेकिन वो आज संभव नहीं है और हमें करना भी नहीं है। आपको छोटा सा काम करना है, एक ऐसा कपड़ा ढूंढना है जो हल्का सा गर्म हो पर ऊनी ना हो। इस बात को गौर से समझिए, हल्का सा गर्म हो पर ऊनी ना हो। आसन बहुत ज्यादा ऊंचा नहीं होना चाहिए। मतलब अगर आप चौकी पर बैठ रहे हैं तो आसन की हाइट
3 इंच से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। आपका शरीर जमीन से 3 इंच से ज़्यादा ऊपर नहीं होना चाहिए। बहुत पतले कपड़े का इस्तेमाल नहीं करना है और आसन बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं होना चाहिए। ऐसा ना हो कि आप चौकी लगाकर आसन करने के लिए या ध्यान करने के लिए बैठे हैं और उसके बाद चौकी की हाइट 1 फीट से ज़्यादा है। इसका रीज़न सिंपल सा ये है कि मेडिटेशन के दौरान कई बार पूर्ण अवस्था आने पर हमें चक्कर आ सकता है, और अगर ऊंचा आसन हुआ तो चक्कर खाने के दौरान हम जमीन पर गिर सकते हैं। और ज़्यादा हाइट पे हुआ आसन आपकी कनेक्टिविटी में, यूनिवर्स के साथ कनेक्टिविटी में आपको समस्याएं दे सकता है। स्थान मतलब सराउंडिंग, जिस जगह हम मेडिटेशन करने वाले हैं उसके आसपास की चीज़ें। पहली बात तो जिस जगह हम मेडिटेशन कर रहे हैं वहाँ हरियाली होनी चाहिए, मैं बता चुका हूँ। अगर संभव नहीं होता और आप मेडिटेशन अपने रूम में करते हैं तो कोशिश ये कीजिए किसी ऐसे रूम की हेल्प लीजिए जहाँ पर दीवारों का रंग लाइट हो, डार्क कलर दीवारों पर ना किया गया हो, लाइट कलर में मेडिटेशन करना सर्वोत्तम है। दूसरी बात, आसपास की दीवारों पर जाले ना लगे हों। तीसरी बात, मेडिटेशन के दौरान जिस जगह आप मेडिटेशन कर रहे हैं उसकी शुद्धि करना आपका मौलिक दायित्व है, इसलिए उस कमरे को पूरी तरह से साफ करें, उसके बाद ही मेडिटेशन शुरू करें। और सबसे महत्वपूर्ण बात, जिस जगह आप मेडिटेशन कर रहे हैं वहाँ की दीवारों में सीलन नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ आपका दिमाग कंट्रोवर्सी पैदा कर सकता है कि आपने कहा है कि हमें ऐसी जमीन पर बैठना चाहिए जो नमी वाली हो, लेकिन दीवारों में नमी नहीं होनी चाहिए। ये दोनों बातें बिल्कुल अलग हैं साइंटिफिक मैनर में। जमीन का गीला होना यानी कि मिट्टी का गीला होना एक अलग कॉन्सेप्ट है, क्योंकि मिट्टी पानी को सोखती है, और सीलन अगर दीवारों में है तो वो एटमॉस्फेयर को खराब करती है। इसलिए दीवारों में सीलन ना हो और जाले ना हो, इस बात का ध्यान रखना है। मुद्राएं मतलब पोस्चर। हमारा पोस्चर को ध्यान में रखना इसलिए जरूरी है क्योंकि गलत पोस्चर की वजह से हमारे शरीर में दर्द पैदा हो सकता है, और दर्द पैदा होने की वजह से आप अपने उस अल्टीमेट गोल तक नहीं पहुंच पाएंगे जिस वजह से आप मेडिटेशन कर रहे हैं। गायत्री साधना में तो डिफरेंट पोस्चर्स बताए गए हैं, 24 तरह की मुद्राएं हैं। इसके अलावा डिफरेंट मेडिटेशन टेक्निक्स में अलग अलग तरह के पोस्चर्स का इस्तेमाल किया जाता है। सारे मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बता पाऊंगा वो तो संभव नहीं है। पोस्चर के बारे में मैं केवल इतना सा कहूँगा आपको कि आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपकी स्पाइनल कॉर्ड पूरी तरह से सीधी हो, स्ट्रेट हो, झुककर नहीं बैठना है। और मेडिटेशन के दौरान जब भी आपको ऐसा लगे कि मुझे आलस आ रहा है या उबासी आ रही है, उसी समय मेडिटेशन से आपको उठ जाना चाहिए। आपके हाथ सामने की तरफ होने चाहिए, गर्दन बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए, और कोशिश आप ये करें कि सांसों का आवागमन आपके शरीर के पोस्चर पर इफेक्ट ना डाले। काफी लोग मेडिटेशन करने के दौरान आंखें बंद करते ही अपनी आंखों को घुमाना शुरू कर देते हैं, जो बिल्कुल गलत है। और कई लोग कुछ इस तरह की गलतियां करते हैं कि अपनी आंखों का फोकस आंखें बंद करने के बाद माथे के यहाँ पर सेंटर में करना शुरू कर देते हैं या भुवों के बीच में करना शुरू कर देते हैं, जो भी बिल्कुल गलत है। आपको अपनी आंखों को शांत करना है, उस शांति के लिए मेडिटेशन किया जाता है, ना कि अपनी आंखों का मूवमेंट करवाने के लिए। अगर आप त्राटक भी कर रहे हैं तो भी आंखों की स्थिरता, अपनी आंखों की स्थिरता जरूरी है। आंखों की पुतलियों का घूमना या बहुत ज्यादा फोकस करना आपको सिर दर्द दे सकता है, और आप ताज्जुब करेंगे ये माइग्रेन तक जा सकता है। इसलिए आंखों को बंद करने के बाद अपने चित्त को शांत करने का प्रयास करना है, ना कि आंखों को घुमाने का या आंखों पर या माथे पर जोर देने का। अपने चित्त को शांत करने के लिए आंखों को धीरे से बंद करते हुए अपने नाक की नोक को देखना जारी रखें। इसका मतलब अपनी आंखों को बंद करते हुए अपने नाक की नोक को देखें, और उसके बाद धीरे धीरे अपनी आंखों को बंद करें। और आंखें जब बंद हो तो अपनी बंद आंखों से भी नाक की नोक पर ही फोकस रखें, इससे आपको सिर दर्द नहीं होगा। मेडिटेशन के दौरान आंखों में रंग का बदलना, रोने का मन करना, आंसू आना, या इसके अलावा शरीर में कपकपी पैदा होना, ठंड लगना, बहुत तेज गर्मी लगना,
शुरुआती स्टेज में ये सारी चीज़ें कॉमन हैं, इसलिए इनसे घबराएं ना और अपने गाइड की हेल्प लें। और मैं केवल इतना सा सजेशन दूंगा आपको, जब भी ऐसा फील करें आप अपनी आंखें खोलें, आचमन करें यानी कि पानी पिएं और दोबारा से ध्यान शुरू करें। मेरी छोटी सी बातों में या मेरी कम कही गई बातों में अगर आप समझदार हैं तो बहुत कुछ निकाल सकते हैं। मेडिटेशन में एक्चुअली हम उस यूनिवर्स की एनर्जी को कनेक्ट करते हैं जिस एनर्जी का अंश है हम, जिस एनर्जी का एक छोटा सा भाग, एक छोटा सा पार्ट है हम। मेडिटेशन करना सेम उस प्रोसेस की तरह है जिस प्रोसेस से आप किसी दूसरे इंसान को जिससे कनेक्ट करना चाहते हैं उसको एसएमएस भेजते हैं। आपने एक मैसेज टाइप किया अपने फोन में, आप वो मैसेज जिस भी इंसान को भेजना चाहते हैं उसका कांटेक्ट आपने अपने कीपैड पे लिया और जैसे ही आपने सेंड के बटन पे क्लिक किया वो मैसेज आपके नेटवर्क से निकल के उसके नेटवर्क में एंटर कर जाएगा। अगर आपने एक बार सेंड का बटन क्लिक कर दिया तो क्या आप उस मैसेज को वापस बुला सकते हैं? नहीं। मेडिटेशन में भी सेम यही होता है। जो थॉट हमारे सबकॉन्शियस में राइट द मोमेंट चल रहा है, उसी वक्त चल रहा है, अगर हमने उस थॉट को यूनिवर्स से कनेक्ट करने के लिए अपने दिमाग से निकालकर वहां भेज दिया तो उसको निकाल पाना या विड्रॉ कर पाना लगभग असंभव है। और इसी वजह से लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन का गलत इस्तेमाल अपने ही लिए कर लेते हैं, या लॉ ऑफ अट्रैक्शन उनके लिए उल्टा पड़ जाता है जो सही प्रोसेस को उस तरीके को नहीं समझ पाते या नहीं जान पाते। तो उसका वास्तविक और सही तरीका है क्या, या कैसे हम मेडिटेशन इस तरीके से करें कि वो हमको बेनिफिट दे, कोई ड्रॉबैक ना हो। तो उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण दो बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए। पहली, कर्मेंद्रियों की शुद्धि, और दूसरी, ज्ञानेंद्रियों की शुद्धि। कर्मेंद्रियों की शुद्धि से मेरा तात्पर्य है आप अपने शरीर को पूरी तरह से साफ करके मेडिटेशन के लिए बैठें। आपके पूरे शरीर में कहीं पे भी कोई कचरा या दुर्गंध नहीं होनी चाहिए। इवन कोई सुगंध भी आपके शरीर में नहीं होनी चाहिए। इत्र लगाकर, सेंट लगाकर, परफ्यूम या डिओड्रेंट लगाकर मेडिटेशन पर ना बैठें। इंद्रियों की शुद्धि से मेरा तात्पर्य है कि आपकी इंद्रियों पर, ज्ञानेंद्रियों पर नियंत्रण हो। आपके दिमाग में उठने वाले विचार भोग से रिलेटेड, भोग से संबंधित ना हो। उस समय आपको बहुत ज्यादा भूख ना लग रही हो, इंद्रियां तृप्त हों, आप खाना खा चुके हो, इतना खाना भी ना खाया हो कि आपको नींद आए, और आपका पेट इतना खाली भी नहीं होना चाहिए कि मेडिटेशन पर बैठने के बाद आपको भूख लगे। जरूरत के हिसाब का खाना आपको खाना जरूरी है, लेकिन जरूरत से ज्यादा खाना नहीं खाना है। इसके अलावा आपके दिमाग में संभोग के, कामुकता के, सेक्स से रिलेटेड थॉट्स भूल कर भी नहीं आने चाहिए। किसी पराई स्त्री का विचार, चोरी, डकैती, लूटपाट, हत्या, किसी के बारे में बुराई, निंदा, इस तरह के विचार आपके सबकॉन्शियस में बिल्कुल नहीं होने चाहिए। और जब आपका दिमाग इस तरह के विचारों से पूरी तरह रिक्त हो जाए तभी आपको मेडिटेशन पर बैठना चाहिए। और अगर आप इन विचारों से मुक्त नहीं हो पाते तो एक बार किसी नए थॉट को या किसी अच्छे थॉट को लेकर मेडिटेशन शुरू करना चाहिए।